रास्ते बंद हैं, लोग वापस जा रहे हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की और ये क्षेत्र है गाजीपुर का मुख्य बाजार यानी महुआ बाग। महुआ बाग के साथ साथ मिस्र बाजार भी सील है। सील क्यों ना हो साहब, क्योंकि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। पुलिस प्रशासन बेहाल है, परेशान है, ड्यूटी पर लगी हुई है कि कोई इस क्षेत्र में घुस ना जाए। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कैसे करें? कोतवाल इधर से उधर टहल रहे हैं, लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। पुलिस की ड्यूटी चुस्त है, दुरुस्त है, सख्त है, लेकिन क्या कहें साहब, इस ड्यूटी का क्या फ़ायदा जब जनता भी मस्त है। महुआ बाग, विशेषरगंज, लाल दरवाजा, हर तरफ से रास्ते बंद हैं क्योंकि उस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। तो जनता को बचाना है, सुरक्षित करना है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन जनता समझने को तैयार नहीं है। किसी को आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत है तो किसी को कुछ और काम है। पुलिस प्रशासन मना करती रह रही है, कोतवाली परेशान है, लेकिन जनता हैरान है। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज़ यानी अपना भारत टाइम्स। कैमरे के पीछे हैं सऊद अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में और ये सदर कोतवाली है। सबसे बड़ी खबर गाजीपुर से ये आ रही है कि सदर कोतवाली समेत महिला अस्पताल भी अब हॉटस्पॉट एरिया में आ गया है। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक संक्रमित मरीज पाया गया जिसका शोरूम यहीं मौजूद है और यहीं से कुछ दूरी पर उसका एक ट्रेवल एजेंसी भी है। उस संक्रमित मरीज के पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है, यानी इसे हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस हॉटस्पॉट एरिया में जब कोतवाली और महिला अस्पताल आ जाते हैं और यहाँ पे तमाम मेडिकल स्टोर मौजूद हैं, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में यहाँ की आम जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब सारे रास्ते बंद रहेंगे तो आम जनता किस तरह से यहाँ पर आएगी और किस तरह से अपने इलाज करा पाएगी, दवाइयाँ खरीद पाएगी। साथ ही दवाइयाँ खरीदने के साथ ही जो है, अगर किसी के साथ कोई परेशानी होती है, कोई विवेचना लेनी होती है या किसी को कोई कंप्लेंट दर्ज करानी हो, कोई एफआईआर दर्ज करानी हो, तो वो किस तरह से एफआईआर दर्ज कराने यहाँ तक पहुँचेगा। अपने आप में ये सारे सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि संक्रमित क्षेत्र से बचने की और अपने आप को कोरोना जैसे संक्रमण से बचाने की। गाजीपुर शहर में ये पहली बार हुआ है कि जो संक्रमित मरीज पाया गया है उसकी ट्रेवल हिस्ट्री कहीं प्रवासी मजदूरों जैसी नहीं थी, यानी वो कहीं बाहर से नहीं आया था। वो एक व्यक्ति ऐसा था जो इस शहर का ही रहने वाला था और इस शहर में ही वो अपने इलाज के लिए या किसी रिश्तेदार के इलाज के लिए वो बनारस गया, बीएचयू गया और वहाँ से वो ट्रेवल करने के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अब गाजीपुर शहर में या गाजीपुर जनपद में कोरोना की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो प्रवासी मजदूरों से जुड़ी हुई नहीं रह गई है, अब वो यहाँ रहने वाले लोगों के बीच में भी फैलना शुरू हो गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो कब और कहाँ गया और किस दुकान से उसने सामान खरीदा, किस दुकान पर उसने खाना खाया, किससे मिला, किससे नहीं मिला। तो ऐसे वो सभी लोग संदिग्ध माने जाएंगे जो उस कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हुए हैं। तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे लोगों का पता लगाना और ऐसे लोगों की जांच करना। तो ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में आईजी पहुंचे और हमने आईजी से खास बातचीत की। सर, कोतवाली भी अब हॉटस्पॉट एरिया में आ रहा है, तो ऐसे में किस तरह के नियम लागू होंगे? देखिए, इसके अंदर नियम वही है जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी और जो एरियाज हैं जहाँ पर केस है उन एरियाज को ब्लॉक किया जाएगा। राउंड द क्लॉक पुलिस की ड्यूटियाँ रहेंगी जिससे कि लोग वहाँ से बाहर ना सकें। राशन वगैरह की सप्लाई उनको वहीं कर दी जाएगी जिससे कि इसको फैलने से और रोका जा सके। आज आईजी विजय मीणा उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सदर कोतवाली में पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने सीसीटीएनएस रूम का उद्घाटन किया। सीसीटीएनएस रूम जो है मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है और विजय मीणा जब पहुंचे तो हमने उनसे अहम सवाल पूछे। हमने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के ऊपर भी उनसे सवाल किया। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए किस तरह के काम किए जा रहे हैं? देखिए, पुलिसकर्मियों की कोविड से सुरक्षा को लेकर उनको ब्रीफ किया गया है, उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए, हैंड सैनिटाइजर दिए गए हैं
और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु निर्देशित किया है। और जरा सा भी किसी को मेरे द्वारा निर्देशित किया, अगर जरा सा किसी को कोई सिम्टम्स हैं या उससे थोड़ा महसूस हो, तत्काल वो अपना सेल्फ क्वारंटाइन में जाए, छुट्टी पर जाए और अपना चेकअप कराए। सर, आज आप गाजीपुर में आए हैं सर, क्या उद्देश्य रहा? देखिए, आज गाजीपुर में मेरे द्वारा सभी थानाध्यक्ष और हमारे जो टीम है, सीओज है, एसपी और सभी की टीम की एक मीटिंग की जाएगी। क्राइम का डिस्कस किया जाएगा, क्राइम की समीक्षा की जाएगी। और आज कोतवाली में जो CCTNS कक्ष था उसका उद्घाटन भी मेरे द्वारा किया गया। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो CCTNS में जितना जो कार्य हो रहा है कंप्यूटर पे, जो केस डायरियाँ लिखी जा रही हैं, जो चार्जशीट कट रही हैं, तो हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स हैं उनको एक बहुत अच्छा स्थान मिलेगा जहाँ पर बैठ के वो अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे और आउटपुट उनका बढ़ेगा।